हमारा श्री उपदेशामृत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और आज तीसरा श्लोक है और उस पर हम लोग चौथे दिन है हमारी चर्चा का। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 प्रकार के कारणों से भक्ति का वर्धन होता है। उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, तत्कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति के कर्म में प्रवर्तित होने से, लगने से, संग त्यागात अर्थात भौतिकतावादी लोगों का संग त्यागने से, और सतो वृत्ते जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्तों ने आचरण किया है उस वृत्ति में लगने से। अब हम लोग उत्साह के बारे में सुने थे और प्रभुपाद जी ने विशेष बात बताई थी कि उत्साह का डेफिनेशन क्या है। इसको देखिएगा। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है और इसका कारण यहाँ है, चूँकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूँकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो देखिए, भगवान का भक्त क्या चाहता है? सेवा करना, यानी कि वह सेवा करने के लिए उत्साहित है। तो आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करके कृष्ण की सेवा हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे गाजर का हलवा बनाना हो, मैं बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन गाजर ही नहीं हो तो निरुत्साह हो जाएगा ना व्यक्ति। जैसे यहाँ पे मैं भक्तों को देखता हूँ रूम के ऊपर तो मैं उत्साहित हो जाता हूँ क्योंकि मुझे कृष्ण के बारे में बोलना है। तो बोलने के लिए कुछ दिखने चाहिए ना लोग। कोई भी नहीं दिखेगा तो मेरा उत्साह नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? उत्साह बना नहीं रहेगा। अगर कोई वस्तु हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उत्साह है, चलो मान लिया, लेकिन उसके लिए कुछ उपकरण भी तो, कुछ वस्तुएं भी तो होनी चाहिए ना। तो भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इस जगत में भी हर वस्तु भगवान की सेवा के उपयोग के लिए है। हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि भगवान की सेवा को बाधित करने की कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हो और बिजनेस रोकने का कोई कारण ही ना हो तो आप उत्साहित नहीं होंगे बिजनेस करने के लिए। माय डियर डिवोटीज, कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी सिंपल पॉइंट। जैसे मेरे को आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए बड़ा उत्साह था, लेकिन एक रिटायरमेंट था ना कि और लोग भी इसमें लगे हुए हैं, लिमिटेड सीट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबका तो हो नहीं, सब बहुत से लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन अब सब लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाते ना, तो फिर उत्साह डाउन हो जाता है। लेकिन अब कोई तरीका ही नहीं हो जिसके द्वारा मुझे रोका जा सके वो कार्य करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे उत्साह में कभी कोई कमी आ सकती है। इज इट ओके विद एवरी डिवोटी? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई काम करना चाहते हैं, उत्साहित हैं, लेकिन अब कोई इसको रोक ही ना पाए, तब तो आपके उत्साह को डाउन कर ही नहीं पाएगा। तो मैं से बात क्यों बोल रहा हूँ? भगवान के भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं और वो क्या समझते हैं? मत्स्थानि सर्वभूतानि नातेषु हम अवस्थितः। भगवान सभी कुछ भगवान की शक्ति है और इस कारण से हर चीज़ का उपयोग जो हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और ऐसा करने से हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। हमें कोई बंधन की चिंता नहीं है। मान लीजिए कैमरा है या लैपटॉप है, जो कुछ भी है, इसका उपयोग मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहूँ तो भय है बंधन का। लेकिन इन सारी वस्तुओं का उपयोग जब भगवान के लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं तो हम इनका उपयोग करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते, बल्कि और आगे प्रगति करते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। क्या बुद्धि के द्वारा निर्धारण किया गया? सब कुछ भगवान का है, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका उपयोग मैं भगवान की सेवा में ना कर सकूं, इसलिए वो उत्साहित रहता है। एवरीवेयर देयर इज योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं लोग, कुछ भक्त हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, अब उनको सर्वत्र सब जगह हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट ही दिखाई पड़े तो उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? कैन यू लिटिल बिट यूज योर नेक? यस यस करें, यस यस यस। 2 भक्त को हम देख रहे हैं
मान लीजिए आप मिर्ची बेचते हो और सब तरफ आपको मिर्ची खरीदने वाले दिख जाएं तो अरे वाह, हमारी तो मिर्ची बहुत अच्छी पकेगी। एक भक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनका मसाज आदि करने का व्यवसाय है। सारे लोग इसलिए दुखी और लाइन लगा कर लग जाएं कि भाई हमसे हमें मसाज कराइए, हमें मसाज दीजिए, हमारा ट्रीटमेंट करिए, तो आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं। अर्थात जहाँ सेवा का कोई व्यवधान ही नहीं है और सेवा हम करना चाहते हैं तो उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं भगवान की सेवा करने में कुछ रोड़ा का अनुभव कर रहा हूँ, तो रोड़ा कहाँ है? उसकी बुद्धि में। रोड़ा, अवरोध उसकी बुद्धि में है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको भगवान की सेवा करने से रोक दे। क्यों? क्योंकि सुनने मात्र से आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बोलने मात्र से भी आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सोचने से भी कृष्ण की सेवा करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, और ये 3 मुख्य भक्तियां हैं। प्लीज़ बात समझ में आ रही सबको? कोई भी व्यक्ति आपको उस कौन से नहीं निकाल सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन से कोई नहीं निकाल सकता। जैसे ही भगवान के बारे में बोलना शुरू करोगे आप इस्कॉन में हैं, जैसे ही भगवान के बारे में सुनना शुरू करेंगे आप इस्कॉन में हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण भावनामृत, ये तो कोई आपको छीन नहीं सकता है ना, है ना। निरुत्साह होने की बात ही नहीं अगर बुद्धि थोड़ी की व्यक्ति के पास है। कृष्ण भावनामृत इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में होनी चाहिए, है ना। तो आपके घरों में नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए, आपके घरों में नहीं होना चाहिए, हमारे बुद्धि में नहीं होना चाहिए। तो यही कृष्ण भावना है कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ और कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहिए। आज एक भक्त बोल रहे थे कि यहाँ ये पढ़ा रहे हैं बेसिक, हम आपको पढ़ाएंगे। ये बेसिक नहीं है ये बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। क्या ये बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा के निमित्त हैं? ये बेसिक नहीं तो एडवांस्ड है क्या? ये एडवांस्ड भी है और बेसिक भी है पता नहीं और इससे बेसिक क्या पढ़ाया जाएगा, बताइए। अच्छा ऐसे समझिए, मान लीजिए रसगुल्ला, जैसे हमारे तहरी हम बहुत उत्साहित खाने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो हमारी माता जी बना देती हैं, माता जी तो आपको शरीर छोड़ चुकी है, नहीं उसके बाद दूसरे शरीर में आ गई हैं तो तहरी लेकर के आ जाती हैं, तो हम उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं। अब मान लो तहरी खाने की इच्छा हो और अब ना मिले तो दिक्कत होगी, नहीं मिल पा रही है तो दुखी होगा व्यक्ति। लेकिन अब सब तरफ तहरी हो तो आप एकदम खुश हो जाएंगे कि नहीं। मैं एग्जाम्पल एक भक्त को देख रहा हूँ जो जिम में बैठे हुए हैं, तो उनको खाना बनाने में बहुत दिक्कत है। अब सोचिए आपके सब तरफ प्रसादम का बुफे लगा पड़ा है क्यों? हमारे डियर डिवोटीज, लाल मुजक्कर प्रभु है ना, उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं। सब तरफ आपके पास प्रसाद ही प्रसाद है, जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ भगवान का प्रसाद है, तो आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं। वाह, अब दिन भर बैठ के भागवत पढ़ेंगे, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हमको उत्साह की बात इसलिए बोल रहे हैं। भाई देखो प्रभु जी हमसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया है, हम बहुत निरुत्साहित हैं, बोलो हरे, फिनिश। देयर इज नो रूम फॉर निरुत्साह। हमारे भक्ति श्यामा माधव महाराज कितने साल से बीमार है, बड़े सुपर उत्साहित भक्त थे वो। जब वो स्वस्थ थे तो हमने पूछा महाराज आप हमेशा उत्साहित कैसे रहते हैं? तो बोले बिकॉज देयर इज नो रीजन टू बी डिसअपॉइंटेड। निरुत्साह होने का कोई कारण ही नहीं है। जब एक ही नाम अनंत जन्म के पापों को नष्ट कर दे रहा है, अब शुद्ध करने में इतना समर्थ है, तो क्यों व्यक्ति चिंता कर रहा है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसके नाम के बल पर पाप करें, लेकिन अब अनर्थों पे हमारा निवृत्ति कैसी होगी, ये कैसे होगा, वो उसके बजाय आप भगवान की ओर देखने का प्रयास कीजिए। क्या हाँ, महाराज ने बोला था देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी बहुत सुंदर नेगेटिविटी। कुछ लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो सारी परेशानी तभी तक है जब तक आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बोला जाता है ना आपको, अरे उस परेशानी के बारे में सोचो, बोलते हैं ना आसपास वाले लोग, तुम सोच नहीं रहे हो, देखो ये सोचो सोचेंगे ही नहीं तो परेशानी ही नहीं रहेगी। एकमात्र परेशानी है कृष्ण का विस्मृति, बस। तो भक्तों को बहुत बुद्धिपूर्वक पूरे उत्साह के संग प्रयास करना चाहिए। क्यों और कारण है प्रयास का? नेहाभिक्रम नाशो, उत्साह का नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्तु धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह न इह, इस जगत में न इह अभिक्रम, इस भक्ति योग के प्रोसेस में अभिक्रम यानी कि जो आप एक के बाद एक पद बना रहे हो उसका नाश हो ही नहीं सकता।
अब मान लो एक जन्म में भगवान के पास नहीं पहुंच पाए तो अगले जन्म में और प्रगति, आगे की स्टेज से प्रगति करेंगे। तो जितना माला कर रहे हो उतना करते रहो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, प्लीज़ ध्यानपूर्वक से जो मैं बोलने वाला हूँ। ये उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नेसेसरी। जितना आप भक्ति कर सकते हो इस समय इस अवस्था में उतना ही ग्रहण करें, तब आप उत्साहित, आपका उत्साह डाउन नहीं होगा। प्रभुपाद जी वहाँ स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि रोज़ 64 माला करना चाहिए, लेकिन जब हमने देखा कि लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमने 16 कर दिया। और अगर नियमित रूप से 16 करेगा तो वह और अधिक प्रगति करेगा। सुनाई पड़ रहा है सब भक्तों को, उम्मीद है कि आप लोग को सुनाई पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 64 कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रीचिंग करते हैं, क्या 16 कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, 64 करो। जब 16 से कुछ नहीं होगा तो जब कुछ नहीं को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा ना। अगर 16 से कुछ नहीं होता है दैट मीन्स 0 है ना, तो गुणा 4 कीजिए तो 0 गुणा 4 कितना हुआ, वो भी 0 हुआ ना। 16 से कुछ नहीं होता है तो फिर अब 64 से भी कुछ नहीं होगा। अब उनसे पूछो कि शास्त्र में कहाँ लिखा है ये। शास्त्र ये बोल रहा है कि एक बार भी नाम उच्चारण करने से वो अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप कहते हो कि 16 से कुछ नहीं होता है। ये क्या शास्त्र का प्रमाण है। अब चाहे कोई बोलता हो, एक्स वाई जेड कोई बोलता हो, एक्स बोले वाई बोले जेड भी बोलते, ये सारे ABCD बोले, सारे के भक्त बोलते, भक्त कोई व्यक्ति वक्ता बोल रहा है, लेकिन हम क्या शास्त्र में सुनते हैं, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदाम प्राणी नाम। एक बार भी नाम बोलने से व्यक्ति को भगवान का नाम मुक्त करता ही है। तो अब निरुत्साह होने की क्या बात है, हमारा मन नहीं लगता है तो क्या शास्त्र बोल रहा है कि मन लगाओ? शास्त्र तो यह बोल रहा है कि जीभ लगाओ। अच्छा एक मिनट प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करिए, एक बार एक महामंत्र बोल के देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इजी था ना? चैंटिंग इज इजी, चैंटिंग इज इजी, लाभ बहुत ज़्यादा है। चैंटिंग इज इजी, चैंटिंग इज इजी, सिंपली बाय चैंटिंग प्रवेश कर रहा है। एक बात समझने में ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, सिंपली बाय चैंटिंग। आप लोगों को लग रहा है ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं, अभी वो भक्त हमको नहीं दिख रहे हैं, आज बड़े परेशान दिख गए हैं। तो वह बहुत दुखी थे, उनको कोई व्यक्ति पर ऐसा बोलते, देखो भाई सारे घर के काम करो उसके बाद दिन में माला करो। अब ऐसा लग रहा है कि वह अब चित्रगुप्त जी के असिस्टेंट ही हैं कि वो देख लिए हैं कि 10 बजे मृत्यु नहीं होगी। हमारे ही भक्त हैं, मतलब मित्र हैं हमारे, उनकी पत्नी घर का काम करने के निमित्त पानी भरने के लिए गई थी। वो चलाते ना, मोटर चलाते, उसके चलने के लिए गई, उसी में नीचे गिर गई बेचारी, वो मर गई। वैसे तो वो माला कर चुकी थी। ये कौन गारंटी दे रहा है कि आप सुबह 10 बजे तक जिंदा रहोगे? और एक और बात, जब सुबह जब करने में दिक्कत आ रही है तो दिन में तो अच्छा हो जाएगा ना आपका माला। ये भी एक बेवकूफ़ी है। श्रील प्रभुपाद जी 61 अध्याय कृष्ण बुक 10th कैंटो का जो समरी, उसमें स्पष्ट बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे सुबह उठ जाते हैं उसी प्रकार से सभी गृहस्थों को सुबह उठ जाना चाहिए, यद्यपि वे अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा आलिंगित भी क्यों ना हो। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। और सुबह उठ करके व्यक्ति को स्नान करके ध्यान करना चाहिए भगवान राधा कृष्ण का, और हरे कृष्ण का मंत्र ही राधा कृष्ण पे ध्यान है। इज इट ओके? मुझे एक अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा प्रभु जी वो कभी तात्पर्य तो दिखाते नहीं प्रभुपाद जी का। हाँ, इसीलिए हम प्रभुपाद जी को तात्पर्य दिखा करके आपको पढ़ा रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कोई व्यक्ति कुछ अंट संट बात बोलेगा तो आप तुरंत सोचेंगे, आदत बन जाएगी, अरे प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं कहते हैं, प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं कहते हैं। डोंट वॉन्ट, मैं केवल चेले नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हों, स्वतंत्र रूप से शास्त्र को समझें और उसके बाद विचार करें। बहुत अच्छा लगा हम उनकी बात सुनकर, ऐसे मतलब स्वीकार नहीं कर लिया उनकी बात। सुबह जाप करना है क्योंकि वो हमारी आखिरी सुबह हो सकती है, ये मेरा आखिरी प्रवचन भी हो सकता है इस शरीर में। इज दैट ओके? ओके। अब ये भी बहुत सारी बात है, हमारी उत्साह पे बोलेंगे, हम उत्साहित हो रहे उत्साह पे बोलने के लिए। देखो एक सिंपल सी बात है, अब मान लीजिए हम अब रात के 12 बजे सोते हैं और हम बड़े उत्साहपूर्वक 3 बजे उठ जाते हैं, बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं, लेकिन अब जब का उत्साह नहीं रहेगा। समझ में आया? तो बुद्धिपूर्वक प्रयास, समझ रहे हैं ना, अपनी क्षमता देखिए, हम अपनी क्षमता देखें कि भाई हमारा शरीर कितना साथ देगा अगर हम इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। इज इट ओके? तो शरीर को देख करके भी भजन करना पड़ेगा, तब उत्साह बना रहेगा, नहीं तो उत्साह हो जाएगा डाउन।
अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 घंटे सोइए, लेकिन शरीर को देख लीजिए, मतलब शरीर को ही देखते रहते हैं, शरीर की आवश्यकता क्षमता को देख लीजिए, उसके अनुसार भक्ति करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, एक और बात, जो दूसरों को देते हैं वो आपके पास आएगा लौट के। तो यदि हम प्रवचन में ऐसी बातें बोलें या हमारे आचरण से ऐसा हो कि अब दूसरा व्यक्ति निरुत्साहित हो रहा है, तो वही घूम के हमारे पास आएगा। समझ में आया बात? तो चाहे हम भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अनर्थों में तो ऐसे मैं ऐसा डूबा, चाशनी में रसगुल्ला डूबा रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्साहित रहना है। कहाँ है उधर नहीं देख रहे हैं, बाहर निकल रहे इसलिए उत्साहित रहते हैं। मान लो दलदल में डूबे हैं यहाँ तक, बस नाक चल रही है, नाक से सांस चल रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऊपर खींचा जा रहा है तो आप उत्साहित होंगे ना। मान लो अब गृहमंद कूपम में भी पड़े हुए हैं, घर के एकदम कुएं में पड़े हैं, लेकिन मान लो किसी ने रस्सी पकड़ाई तो उत्साहित होंगे कि इधर गड्ढे को देखेंगे? स्वाभाविक सी बात है, नहीं? इट्स वेरी वेरी नाइस। उत्साह के बिना कैसे प्रगति होगी? अच्छा, एक और आपको बात बताएं, उत्साहित अगर होना चाहते हैं तो प्रचार कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों का उत्साह बहुत दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए लोग ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन आप उत्साहित बने रहेंगे। आपके पास लोग आते रहेंगे, वो मान लो 6 महीने के लिए उत्साहित रहे, तो आप तो 6 महीने के लिए उत्साहित रहेंगे ना, उसका नेक्स्ट बैच आ जाएगा तो वो भी 6 महीने उत्साहित रहेगा, आप तो उत्साहित रहेंगे ना, और उसमें 4-5 लोग टिक भी जाएंगे। उत्साह कॉन्टेजियस है, चाहे भोग में चाहे योग में। अग्रीड? दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं? आप लोगों ने कभी देखा किसी को निरुत्साह पूर्वक शादी करते हुए? प्लीज रेज हैंड्स। जिन लोगों की शादी हुई है या होने वाली है, आप लोग उत्साहित, जिनकी होने वाली उत्साहित हैं, और जिनकी हो गई तो बताइए खूब बैंड बाजे के संग होती कि नहीं? ठीक। अभी ऐसे करते हैं, ऐसे लग रहा है काले कपड़े पहन के सब लोग आ जाए। ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं उसको, शमशान में जा रहे हैं। तो कोई नहीं, शादी के लिए ऐसे नहीं होता, खूब उत्साहित रहते हैं, ये भी फंसा ये भी फंसा। है कि नहीं? लेकिन आप देखिए उत्साह होता है, इसलिए लोग जो है, और लोग भी शादी कर रहे हैं। मान लो शादी ऐसे ऐसे की जाने लगी जैसे कोई घर में मर गया हो, तो आप लोग शादी के लिए उत्साहित नहीं रहेंगे। तो उत्साह के द्वारा ही प्रचार होता है। A happy devotee is the best preacher। अब हम जप ना करें, ठीक से ना करें, कोई उत्साह मिलेगा नहीं। भाई ऋषिकेश देखो भाई, ये हम पे तो काम नहीं किया, ये सोला माला देखो, आप ट्राई कर लो, शायद आप पर काम कर जाए। कौन सुनने वाला है बताइए, कौन सुनने वाला है? हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर। और कौन व्यक्ति सुखी हो सकता है? जो कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करे, जो गुरु को सुखी करने का प्रयास करे। प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। इस साधन अवस्था में भी सुखी रहना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि 16 माला का जप सुबह कर लीजिए, नहीं तो रोते ही रहेंगे, उत्साह डाउन ही रहेगा, डाउन ही रहेगा, डाउन ही रहेगा। ठीक है? अब कभी कभी हो जाता है व्यक्ति बीमार हो जाता है, तब क्या करे? तब तो और पहले 16 माला कर ले। मैंने सुना है श्रीमान जीतामित्र प्रभु बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन दिल्ली के, जब वो बीमार हो जाते हैं तो और जल्दी उठते हैं, क्योंकि तैयार होने में टाइम लगेगा तो मंगल आरती नहीं पहुंच पाएंगे। आज तक शायद उन्होंने मंगल आरती कभी मिस नहीं की, शायद नहीं, मंगल आरती मिस करी ही नहीं कभी। अस्पताल से भी लेके आया गया उनको, अद्भुत संकल्प है उनका। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हर दिन वो उत्साहित है, प्लानिंग कर रहे हैं, करते ही होंगे तब ना जाकर वो मंगल आरती जा पा रहे हैं। वेरी नाइस ना? तीसरा बात नहीं, जो भी बात नंबरिंग को पता नहीं, उत्साहित होने के लिए व्यक्ति को शाम को अपने आप को चार्ज करना होगा, बिजली से नहीं, कृष्ण कथा के द्वारा। देखिए इस संबंध में श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल, बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे थे कि देखिए इस जगत का स्वरूप ही है कि अगर हम शाम को कथा वगैरह में नहीं आते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक ए डीमन हु इज वेरी एंथुजियास्टिक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम एक असुर की तरह बन जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यंत उत्साहित है। ये जगत का स्वरूप ही है, स्पेशली कलयुग में तो ये है ही। इसीलिए सुबह और शाम कथा जाप के लिए बहुत रूप से इम्पोर्टेंट तरीके से रखा गया शास्त्र में। दिन में जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन शाम को आकर फिर व्यक्ति पवित्र हो जाए, स्नान करे, तिलक लगाए, कथा में आए, तो फिर वह सुबह के लिए चार्ज हो जाता है, और नहीं तो उसका उत्साह
कम हो जाता है। मैं बार बार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, भक्ति में आने के लिए दो ही प्रकार की योग श्रद्धा होती है। एक है शास्त्रीय श्रद्धा जो भक्तों की संगत में आकर के मिलती है, और दूसरा है रागमयी। आपको खुद ही लोभ है भक्ति करने का, तो रागमयी तो किसी के पास होता नहीं है प्रायः। तो जब हम सुनते हैं बार बार भक्ति की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, तो अगले दिन के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमको अभी नहीं दिख रहा है कि हरे कृष्णा बोला तो कितना लाभ हो गया। लाभ तो हमारे अकाउंट में गया, लेकिन दिख नहीं रहा है। अरे भाई सीधी बात समझो ना, वो गूगल पे से आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए हैं, दिख गए ना आपको पैसे, लेकिन वो एक मैसेज पे विश्वास करके आप उत्साहित हो जाते हो कि नहीं? कि नहीं? कोई कंपनी भेज दी मैसेज आपका, जो बैंक नहीं है कोई और है, वो भेज दिया आपको कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए, तो आप विश्वास कर लेते तो उत्साहित होते कि नहीं? और मान लो विश्वास ना हो तो पैसा आने के बाद भी रोते ही रहेंगे। इज इट नॉट? तो शास्त्र बारंबार बोल रहा है कि अनंत जन्मों के पापों को यह हरि कृष्ण मंत्र, हरि नाम, एक नाम नष्ट करता है। तब सुनेगा नहीं तो व्यक्ति रोता ही रहेगा। और भक्ता नाम क्षमाभिप्सितः, भगवान अपने भक्तों को सुखी प्रदान करना चाहते हैं। अब थोड़ा बहुत दुख अगर जीवन में आएगा तब उसका उत्साह कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि उत्साह का क्या बहुत सारे, मतलब बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। इसीलिए मैं कल थोड़ा सा रुक गया था, मैं कहा समय समाप्त हो गया था। हाँ, और यह सब होने के बाद भी हमें उत्साहित भक्तों का संग चाहिए, जिनको देख करके, संग में रह करके हम उत्साहित हों। ठीक है? सो आगे हम पढ़ते हैं। कुछ बातें उत्साह के लिए थी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा, ये हम पढ़ चुके थे, किया जा सके। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। मतलब व्यक्ति को उत्साहपूर्वक अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर है। अब इससे पहले आगे जाए, पहले तो इसको समझ लीजिए। श्रीमान गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, वेट टिल मिरेकल्स हैपन। वेट टिल मिरेकल्स नहीं, वेट टिल, हाँ मिरेकल्स हैपन, या वेट टिल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। जैसे ये दवा गॉल स्टोन की है, मैं नाम नहीं बता रहा उसका, मैं ऐड नहीं दे रहा हूँ। अब इस दवा से पता नहीं कितने लोग ठीक हुए, हमको नहीं पता, एक दो भक्तों को लाभ हुआ। इसमें ये दवा भी है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको दूसरे भक्त से सुना कि उनको लाभ हुआ था, तो हम भी लेने के लिए थोड़ा उत्साहित हुए। अब एक दिन दो दिन खाया, फिर कहा पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़ दिया। समझ में आ गया? दवा तो पहले दिन से ही कार्य करना शुरू कर दी, लेकिन अब मैं धैर्य छोड़ दूंगा, अब मैं सोचूंगा कि तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बीमारी इकट्ठा करने में टाइम नहीं लगा तुमको। एक वक्त पूछ रहे थे आपको गॉल स्टोन कब से हो गए, हमने कब जाने कब से हो गए। स्वाभाविक है कि ये पत्थर हमने बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किए हैं। पत्थर मतलब वो ऑयल खाया होगा, माल्टा खाया है मंदिर में खूब जम करके, तो वही जाके जमा हुआ है। जब कचरा इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है तो सफाई भी थोड़ा सा लगेगा ना, समय लगेगा ना। अब इसको मैं बहुत सुंदर तरह से समझाऊंगा, जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने समझाया, बहुत अच्छा समझाया। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये हम तो सुनते हैं कि तुरंत ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है भक्ति करके, लेकिन हम लोग को तो इतना संघर्ष लग रहा है, इसीलिए अधीर होता है ना व्यक्ति। तो महाराज समझा रहे थे कि देखो अब कितने कितने जन्मों में साधन करता रहता है व्यक्ति, तब भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। वो उसकी तुलना में एक जन्म भी क्या है, पहले ये बताइए। वो एक जन्म एक सेकंड के बराबर नहीं हो गया? तो कम से कम प्रभुपाद जी कहते थे एक जन्म तो कृष्ण को दो। आप में से शायद कुछ लोगों को समझ में आता हो या मेरी बात से सहमत होंगे कि जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आती है तो व्यक्ति सोचता है इतना लंबा जीवन है, इतना समय है, सब भगवान को दूंगा क्या, कि थोड़ी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता? Some people are smiling। इतना लंबा जीवन है ना,
40 साल बाकी, कौन जाने 40 सेकंड है, लेकिन चलिए मान लिया जाए कि 40 साल बाकी, थोड़ा क्या थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता। एज इफ हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय है ना, उम्र खत्म नहीं हो रही है ना। बिफोर लॉन्ग वी विल बी गॉन। समझते हैं इंग्लिश? बहुत समय नहीं बीतेगा और आप केवल एक फोटो देखेंगे। किस रूप में? हमारे जूम के डिवोटीज देख सकते हैं, मैं बताता हूँ किस रूप में देखेंगे आप। देखिएगा, देखते हैं। यस, इस रूप में देखेंगे। आप लोग समझ ही रहे हैं ना। फोटो टंग जाएगी सब। वो अलग बात है कि इसमें आप हिलते हुए नहीं दिखेंगे, फोटो टंग जाएगी। वी कांट सी, यू कांट सी, आई डोंट नो, सम डिवोटीज कैन सी दैट, एवरी डिवोटी कैन सी दैट। नहीं, अच्छा लग रहा है ना? तो अब ये बहुत समय नहीं बीतेगा जब हमारी फोटो टांग दी जाएगी, है ना, और हम लोग किसी और स्थान पे चले जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जितना भी समय दिया जा रहा है उसको जितना हो सके भगवान की सेवा में नियोजित करे। एटलीस्ट रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए। नहीं भी कर पाए तो भी श्रद्धावंतो अनसूयंतो ते अपि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवान का नाम, भगवान स्वयं बोलते हैं, ममर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन, मेरी पूजा कभी निष्फल नहीं हो सकती है। भक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती है। भक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती है। भक्त कभी गिर नहीं सकता। गिर सकता मतलब थोड़ा बहुत लड़खड़ा सकता है, लेकिन भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता। ही विल ओनली मूव फॉरवर्ड, ही विल ओनली मूव फॉरवर्ड। भक्ति करता रहे धैर्यपूर्वक। 1-2 दिन में भगवान नहीं प्रकट होते हैं। भगवान तब दिखते हैं जब हृदय का कषाय समाप्त हो जाता है। दुदर्श कुयोगिनाम अविपक्व कषायानाम दुदर्श कुयोगिनाम। जिसका कषाय हृदय का शुद्ध नहीं हुआ है वह भगवान को नहीं देख सकता है। भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा है। तो अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो यह हमारे ही मतलब अक्षमता है। भगवान को नहीं देख पाने का कारण है कि हमारा हृदय अशुद्ध है। एंड बी पेशेंट अबाउट इट। इज दैट ऑल ओके? एक दिन में कोई हीरो नहीं बन जाता है। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती। क्रमे क्रमे, महाप्रभु के शब्द हैं। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। क्रम से, क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप भक्ति करते करते से ही भक्त, मतलब जो नौसिखिया भक्त है, जिसको अभी माला उसने पकड़ना शुरू किया। कहाँ से माला पकड़ते हैं, कैसे करते हैं? हरे कृष्ण रामा हरे रामा रामा, उसको हरे कृष्ण मंत्र भी ठीक से नहीं आया। वहाँ से शुरू करते करते धीरे धीरे अगर नियमित रूप से जब करता रहेगा, भगवान की भक्ति करता रहेगा, तो वह उत्तम भक्त हो जाएगा, परमहंस बन जाएगा। सो वी हैव पोटेंशियल 66 परमहंस, 65 नॉट मी बट 65 + 3 68 परमहंसस इन फ्रंट ऑफ मी। अब हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय करना है कि मैं भक्ति कैसे नहीं छोड़ूं कल तक, बस कल तक। फिर कल क्या सोचना है? शाम को कल तक कैसे भक्ति नहीं छोड़ूं। फिर कल क्या करना है? उस ऐसे करते करते पूरा जीवन हमारा निकल जाए, डे बाय डे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि कभी कभी हम अपनी पुरानी आदत में गिर जाते हैं और उससे हम निरुत्साहित होते हैं। आई लूज होप फॉर माई सेल्फ। ये तो मेरे संग भी होता है। वी आर फ्रेंड्स, लेट्स राइज टुगेदर। क्या दिक्कत है? मान लीजिए जो ये भक्त बोल रहे हैं ये थोड़े लड़ाकू किस्म के हैं, मतलब हैं लड़ाकू हैं, मैं जानता हूँ लड़ाकू हैं। तो लड़ने वाला व्यक्ति अगर दब गया कभी तो क्या सरेंडर बोल देता है? उत्तर है ना, ना। अरे भारत की सरकार भी तो उग्रवादियों को दबा नहीं पा रही है, तो क्या छोड़ दे रही है? कितने साल से चल रहा है ना संघर्ष। और आप यह भी देखेंगे कि वो जो बुरी आदतें हैं वे धीरे धीरे करके कम हो रही हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो इस समय आप उपदेशामृत क्यों सुन रहे होते? आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी आदत आ रही है कि जब करना है ब्रेकफास्ट के जो पहले ही कर लेना है, करना है। इसी संबंध में आपको पॉजिटिव बात जो बोलूँगा वो महात्मा प्रभु की बहुत सुंदर है। कहते हैं महात्मा प्रभु बहुत अच्छे से जब करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उन्हें बड़ी सुंदर बात कही कि सालों साल अब जब करते हुए अच्छे से जब करने का प्रयास करते करते मेरा ऐसा अभ्यास हो गया है कि अब कितना भी थका हुआ हूँ, एक लेवल से मेरे नीचे जब हो ही नहीं सकता है। तो क्यों ना अच्छी आदत डाली जाए। ये जप हमारे अनर्थों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये तो वही हुआ कि अंधकार से घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सूर्य उसको नष्ट नहीं कर सकता। और एक बात समझ लीजिए भाई, ये पुरानी आदतें आई कैसे? शुरू करने से ना। जो बुरी आदतें हैं वो आई कैसे? कभी न कभी शुरू किया था, अब उसको करते चले गए, संस्कार बनते चले गए। अब उसको नहीं करते चले जाइए। अच्छी चीज़ें रोज़ कीजिए और बुरी चीज़ें रोज़ नहीं करिए, तो देखेंगे कि उनका संस्कार कम होता जाता है। देखिए, मैं आपको अब सीधी बात बता रहा हूँ, आप वो श्लोक देखना, पढ़ाऊँगा आगे जाकर के, मैं बता दे रहा हूँ अभी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। श्लोक सुना है, याद है? 9:30 भगवद गीता। अपि चेत सुदुराचारो, यद्यपि मेरा भक्त अनन्य भक्त कोई सुदुराचार कर ले। दुराचार मतलब खराब आचरण, और सुदुराचार मतलब बहुत ज़्यादा खराब आचरण भी क्यों ना कर ले। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वह अनन्य होकर के मेरा भजन कर रहा है कि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। यानी कि साधन की अन्यता और साध्य की अनन्यता। अब चाहे मुझे अपने पापों के लिए, बुरी आदतों के लिए नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन अनर्थों को नष्ट कर सकूं। मैं भगवान की कृपा का अवलोकन कर रहा हूं। तुम ही ऋषिकेश ऋषि को दमिया, आप ऋषिकेश हो, आप इंद्रियों को सीमित कर सकते हो, मेरे सामर्थ्य नहीं है। मेरा सामर्थ्य तो यही है कि मैं आपको पुकार सकूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको प्रणाम कर सकूं, आपको नाम उच्चारण कर सकूं, कथा सुन सकूं। अब कब आप हमारी इच्छाओं को, आचरण को दूर करते हो, वो आपके ऊपर है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि साधुरेव, साधु प्लस इव, है ना? साधु प्लस इवा, है ना? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं से भी। साधु इव नहीं, साधु एव। साधु इव मतलब साधु जैसा, और साधु एव, एवा मतलब कौन सा ए बोलेंगे? एकता वाला ए। तो एव साधु ही मानो, साधुरेव समंतव्य, मंतव्य आज्ञा के अर्थ में है। मानो मतलब तुम्हें मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भगवान का अपराध होगा। साधुरेव समंतव्य, क्यों भाई? ये तो दुराचार कर रहा है, सुदुराचार कर रहा है। तो कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, उसका व्यवस्थित अर्थात निश्चय संकल्प है कि अब चाहे मुझे अपने अपराध आदि के द्वारा अब मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार का निश्चय होना चाहिए। वैसे तो निश्चय का टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन फिर भी भक्त अपना धैर्य नहीं छोड़ रहा है, उत्साह नहीं छोड़ रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, भगवान के एक ही नाम में अनंत शक्ति है कि नहीं? और सारे जो है बुरी आदत को नहीं उड़ा सकते हैं। अब वो नहीं उड़ा रहे हैं, ये उन्हीं की इच्छा है। वो चाहते हैं कि भक्त कुछ संघर्ष करे। और आप देखेंगे ये बात अभी कुछ दिन पहले बताई गई थी, भगवान जानबूझकर अपने को प्रकट नहीं करते हैं। भगवान ने अगर अपना अनंत सुख आपके सामने प्रकट कर दिया तुरंत, तब भी कोई बुरी आदत रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त तड़पे इन द सेंस थोड़ा सा परेशान हो। परेशान से मतलब, परेशान है शब्द, दोनों शब्द भूल जाइए। उत्कंठित हो, उत्कंठा जागृत करनी है। अरे इतने साल हो गए भजन करते करते, कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार की उत्कंठा रहेगी तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध होगा तो भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। इसलिए भगवान इस प्रकार से तुरंत हृदय शुद्ध हुआ है दिखाते नहीं है। नहीं तो यह कहना कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, फिर यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए धैर्यपूर्वक करते रहिए। ओके,
सो ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद एक और बात उस बात को बोलते हैं बहुत सुंदर की, उस स्त्री का एग्जाम्पल लेते ना, स्त्री की शादी हुई है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, अरे तो भाई कल ही बच्चा हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। सेवा करोगी तो कम से कम 8-9 महीने 10 महीने लगता है, तो बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगता है, और यहाँ भक्ति क्या आपको 2 महीने मिल जाएगी? ऐसा तो ना होता है, इट विल टेक सम टाइम। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं बहुत सुंदर धैर्य पे, अखरोट उगने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अखरोट की कोई वैल्यू नहीं है। पालक और अखरोट में तो अखरोट ही महंगा है ना। पालक फटफट उग जाती है, मैं सब 2 महीने में उग जाती है, लेकिन अब पालक कहाँ और अब अखरोट कहाँ? और तो दोनों ही उपयोगी हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इस दृष्टि से कि भाई किसी वस्तु को पकने में थोड़ा देर में समय लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो है उसका वैल्यू नहीं है। दूसरा बात, अब मान लो कोई स्त्री ऐसे पेट ऐसे करके फुला करके बीच में तकिया डाल के घूमती रहे, तो ऐसा हो जाने से उसको बच्चा नहीं मिल गया है। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली एडवांस्ड एंड टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग हरे कृष्णा। इतनी बात बोलना चाहता हूं बस मैं, जब व्यक्ति भक्ति में वाकई प्रगति किया है तो वह हरिनाम का उच्चारण करने में सुख का अनुभव करेगा। अब आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि आप प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। प्रगति तो होती है, लेकिन कितनी प्रगति हुई है यह इस बात का बैरोमीटर है कि नाम उच्चारण करने में कितना सुख मिलता है। अभी हमारी स्थिति है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, हम दोनों ही स्थिति में करते हैं, लेकिन अब नाम गाने सदा रुचि, ये है भक्ति में वास्तविक प्रगति हो गई है इसका सूचक। तो ध्यानपूर्वक जब तक स्थिति ना प्राप्त हो जाए व्यक्ति करता रहे। देखिए सिंपल सी बात है, जब अब रसगुल्ला कभी भी खाओ अच्छा ही लगता है कि नहीं? ऐसा नाम के संग होने लग जाए कि जब भी नाम बोल रहे हैं हमको अच्छा ही लग रहा है, तो माने कि अब हम लोग ठीक हो गए हैं। और तब ऐसी अवस्था नहीं आती है, तब तक बड़े धैर्यपूर्वक व्यक्ति भक्ति करता रहे। आएगी ही, नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, आएगी ही, आई है, आ चुकी है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोगों ने साधन किया है और भगवान की प्राप्ति करी है, तो हमें क्यों नहीं प्राप्त होगा बताइए? इस समय भी जितना समय भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, तो उतना तो पहले कभी सोच नहीं सकते थे ना। और आपको ये सब बहुत सहज लगता है, अग्रीड और नॉट। एक भक्त को, वही सुबह वाले भक्त को दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, वो भी भक्त हैं, तुम लोग को इतना भक्ति करते हो, इस्कॉन का नाम बदनाम कर रहे हो। व्हाट? इस्कॉन का ही डिवोटी बोल रहा है तुम इतनी भक्ति करते हो कि इस्कॉन का नाम बदनाम कर रहे हो कि लोग इतनी भक्ति क्यों करते हैं? इसको आप लोग सोचते रहिएगा। हमारे लिए तो ये पहेली है कि ये क्या बात हुई भाई। जो व्यक्ति जितनी भी भक्ति कर रहा है, आप बताओ प्लीज हैंड रेज कीजिए कि आपको असहज लग रहा हो। मैं सुबह किसी को डांटा नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। किसी को असहज लग रहा है सुबह 16 माला जप करना, प्रसाद खाना, सुबह की गीता क्लास में आना, शाम की उपदेश अमृत में आना, किसी को भार लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। लेकिन बाहर के लोगों को ये बहुत भारी लगेगा कि नहीं? अरे भैया 2-2 क्लास, तुम बोर नहीं होते हो? महाराज इस पे बोलते हैं, क्या भाई सांस लेने से आप बोर हो रहे हैं? बहुत सांस ले लिया आपने, या जमीन पे चलने से बोर हो रहे हो? कभी बोर हुए हो? कितना सुंदर बात है ना। तो कथा से ही बोर हो जाएंगे। अधीर नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। यही बात मैं ऋषिकेश प्रभु से चर्चा कर रहा था कि देखिए इस्कॉन बिना इस्कॉन के शुरू किया गया था। Have you ever thought like this? कोई मंदिर नहीं थे और विदेश में कोई भी 1 भक्त भी नहीं था, लेकिन इस्कॉन के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्या बात बोल रहे हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा इस्कॉन की संस्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ समझ में आ रहा है?
क्या थी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी के? सब लोग जानते हैं ना, पढ़े होंगे मार्की ने भागवत धर्म। हे कृष्ण, मुझे कोई भक्ति नहीं है, मुझे आपके बस मेरा आपके नाम पे पूर्ण विश्वास है। आप मुझे मेरे शब्दों में शक्ति दीजिए ताकि ये बात को समझ सकें। श्रीमद् भागवतम पे विश्वास था। श्रीमद् भागवतम और हरिनाम के द्वारा इस्कॉन की संस्थापना हुई। और आप देख रहे हैं कि अपने आप भक्त आते गए। प्रभुपाद जी के पास ना पैसे थे, ना कुछ चेले थे, ना फॉलोवर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। यह भी नहीं कह सकते कि युवावस्था थी, मृदंग भी नहीं था, लेकिन भगवान के नाम में अटूट विश्वास श्रील प्रभुपाद जी का था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और अब चले जाइए प्रभुपाद जी के शिष्यों पे। प्रभुपाद जी के जो 6 गृहस्थ भक्त थे, 6 गृहस्थ भक्त जो इंग्लैंड में गए थे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी का लीलामृत, कम से कम छोटा वाला जरूर पढ़िए। तब उनके पास कौन से फॉलोवर थे, उनके पास कौन सा दिव्य ज्ञान था? बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये पता था, और बहुत ज़्यादा तो नहीं जान रहे थे, लेकिन विश्वास था, श्रद्धा थी, उत्साह था, निश्चय था, धैर्य था। इज इट नॉट? और वहां पे भी भक्तों ने पूरा तहलका मचा दिया। आप जब जानते हो, जो पढ़ चुके हैं इस बात को। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं, और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बॉस्टन हार्बर पे वापस जाते कभी कभी, और वापस जाने के बारे में सोचते। 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था, अमेरिका में भी कुछ नहीं हुआ था, और भारत में भी प्रभुपाद जी को किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया था। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, माय गॉड ब्रदर्स ओनली गिव मी कंप्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन। समझ में आ रहा? लिखते है ऐसा, लिखे हैं लेटर में, लिखे कहीं लिखे हैं, कंप्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन, है ना? ऐसा लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। भक्त, तथाकथित भक्त भी आपको निरुत्साहित कर सकते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक भक्ति कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। एक भक्त का हाईएस्ट एस्पिरेशन है, लालसा होती है कि वह कृष्ण की यश का प्रचार कर सके। अब ये केवल एकमात्र पोस्टिंग हमारी यहाँ पे नहीं है, ये शरीर छोड़ करके कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी भगवान की यश का प्रचार ही करना है। अब जहाँ जाएं, भगवान जहाँ रखना चाहें। जब भी मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, तो अगर ऐसा पाता हूँ तो मैं बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ, बहुत ही स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। अन्य किसी भी तंत्र से स्वतंत्र अनुभव करने का प्रयास अनुभव होने लगता है। भगवान की बात बोलना शुरू करना है, भगवान की बात बोलना शुरू करना है, भगवान की बात बोलना शुरू करना है। भगवान सबके हृदय में हैं, और जो लोग योग्य हैं, सिंसियर हैं, भगवान उनको प्रेरित करेंगे। यहाँ मेरी बात हो रही है, जाओ। समझ आया? यहाँ मेरी बात हो रही है, जाओ सुनो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रचार का सूत्र बहुत सिंपल है। डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। लोगों का रुचि जागृत करने का प्रयास मत कीजिए, उन लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कीजिए जिनकी रुचि है। दिस इज वेरी नाइस। आप ये देखो कि इस समय भी भक्त, कितने सारे भक्त आते हैं। हम तो बहुत सारे बोलते हैं क्योंकि मेरी उम्मीद तो एक की है, 1-2 आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी कम से कम 65 डिवोटीज हैं, और यूट्यूब पे को सुन रहा हो, फेसबुक पे सुन रहा हो। तो आप देखें ना कितना, जैसे ही हमने ये सोचना छोड़ दिया कि हमको व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, तो हम कुछ अपना भगवान के बारे में बोल सकते हैं ना। कुछ कैच किया आपने? अगर मैं ये सोचता रहूं कि मेरे को व्यूज़ कितने मिलेंगे, मेरे को कितने यहाँ पे लोग आएंगे, तो हम भगवान की बात से, तो हमारी बात समाप्त हो जाएगी ना। भगवान की बात बोलनी है, भूल जाएंगे। तो उनको कुछ मसाला वाले वाली बात बोलेंगे, तो मसाला दे करके तो लोगों के मन में कोई पवित्रता नहीं आने वाली है ना। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने क्या, इस पर क्या क्रेडिट है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा यही क्रेडिट है कि मैंने कुछ परिवर्तित नहीं किया है, और इसको, इस ज्ञान को यथावत स्वीकार करने वाले लोग हैं। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी थे आछी, ये तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। यानी लोग हैं, भक्त हैं इस ज्ञान को स्वीकार करने वाले। अग्रीड? तो ज्ञान को दिया जाना चाहिए, अधीर नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पास लोग अभी कम आ रहे हैं। आपके पास लोग कम आ ही नहीं रहे हैं, हजारों में छट के कोई एक व्यक्ति आ रहा है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये।
ठीक है, तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी अकेले ही प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सुदामा महाराज जापान गए प्रचार करने के लिए, तो अब वहाँ से लौट के आए और प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद वहाँ प्रचार नहीं हो रहा है। अब प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सोल्यूशन था, तुम रूम बंद करो और जप करो और प्रचार होने लग जाएगा। समथिंग वेरी स्ट्रेंज ना। प्रचार भगवान की इच्छा से हो रहा है। यदि हम भजन करते हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई प्रचार का प्रयास ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 16 माला जाप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, मेन पहली तो चीज़ 16 माला जप करो। 16 के अंदर 4 भी तो आता है ना। 16 नहीं करेंगे तो अब 4 नियम पालन नहीं हो पाएगा। तो 16 माला जप करेंगे तो भगवान आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तरीके से प्रयोग में लेके आएंगे जिसके द्वारा उनके यश का विस्तार हो। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आज मैं भक्त से चर्चा कर रहा था, अगर यहाँ उपस्थित हर भक्त केवल एक भक्त को जोड़ दे तो कितने भक्त हो जाएंगे? 167 2 7 14 4 134, और वो हर व्यक्ति एक व्यक्ति को जोड़ दे तो अब देखिए कितना तेजी से हमारा प्रचार फैल सकता है। और एक ही व्यक्ति को तो जोड़ना है आपको, है ना, एक व्यक्ति को। क्या इतना भी हमारा सामर्थ्य नहीं, इतने कमजोर हैं। उसका ध्यान रखिए, उसको हेल्प करिए। मान लो सुबह नहीं उठ पाए तो कॉल करिए, प्रेम से समझाइए, है कि नहीं। एक व्यक्ति, क्या इतनी भी हम सहायता नहीं, क्या इतने भी कंसर्न नहीं रख सकते हैं कि अगर मान लो वो उठ गया हो या नहीं उठा हो तो इसको कॉल कर दें। बेसिकली वी डोंट केयर, ऐसे बात होगी ना। आप में से मैं चाहता हूं कि भक्त लोग हैंड रेस करें एटलीस्ट जूम के ऊपर, कि जो एक व्यक्ति की सहायता कल जरूर करेंगे सुबह उठने में। वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स? 4 लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ गया। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, हम एक व्यक्ति की सहायता करेंगे सुबह उठने में, और वो है मैं। वो खुद, है ना, हम अपनी सहायता करेंगे, स्वयं सेवी खुद सहायता करेंगे अपने आप को उठने में, है ना। वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने जीवन में एक व्यक्ति को और लाइए, जो भी व्यक्ति आपको पसंद हो और जो उठना चाहता हो। भाई 4:30 नहीं उठ सकता, 5 6 जो भी, एक मिस कॉल नहीं दे सकते हैं, देन वी आर मिसिंग द पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। देन यू आर रियली मिसिंग द पॉइंट। ईच वन प्रीच वन, एक व्यक्ति को भी नहीं बोल सकते हैं। 4 कीजिएगा आप। धड़ धड़ हम लोग कितनी तेजी से प्रीचिंग हो सकती है कि नहीं। पर जो लोग भी शादी करेंगे तो आप लोग 100 बच्चे पैदा करेंगे। एनीवन जिन्हें शादी की हुई है 100 बच्चे, किसके 100 बच्चे हैं यहाँ पे? 5 बच्चे 6 बच्चे भी नहीं ना, 2 करके ही तो पूरी दुनिया को भर दिया है। कि नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही खाने की। 2 करके तो भर रहे हैं ना लोग। तो अब 2 ही बच्चे पैदा कर दीजिए भक्ति में, क्या दिक्कत है? अरे अपने बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे के बच्चे को बोलिए या दूसरे व्यक्ति को बोलिए। एवरीबडी शुड बी एंथुसियास्टिक। और ये तभी होगा जब हर व्यक्ति, चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी, सुबह अच्छे से माला करेगा, तब उत्साहित रहोगे करने के लिए। नहीं तो वही संकीर्ण सोच, हमारी पत्नी हमारे बच्चे करके करके व्यक्ति मर जाएगा इसमें। दिस इज नॉट गुड। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, अकेले प्रभुपाद जी ने पूरे आंदोलन की शुरुआत करती, तो मूल बात क्या थी समझ रहे हैं? ही वॉज चैंटिंग वेरी नाइसली। जब बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी करते हैं, सब जानते हैं इस बात को। और ये चिंतामणि नाम है, जो आपकी इच्छा होगी वह पूर्ण होने लग जाएगी। आप जब कीजिए, आप इच्छा कीजिए और देखिए कि लोग कृष्ण भावना भावित होने के लिए आ जाएंगे। कहाँ कहाँ से आ जाएंगे आप समझ नहीं पाओगे, आ जाएंगे। कृष्ण विल मेक श्योर। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। इसी बात को ऋषिकेश प्रभु से चर्चा हो रही थी। आप परम पूज्य महाविष्णु महाराज को कोट कर रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं गुरु जी कृपा करेंगे। अरे गुरु जी की कृपा है कि आपको उपदेश दिया गया है, उस उपदेश में, उस आज्ञा में ही कृपा छुपी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आयुर्वेद के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा ये सौंफ है,
एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपका हाजमा डाउन है, तो खाने के बाद आप इस सौंफ को खाइए। कितनी मात्रा में खाना है? आधा मुट्ठी, लाइक दिस। ये मैं एक ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ। इतना सारा खाना है, मतलब इतना सारा, पूरा भर के, देख रहे हैं इतना सारा। अब कहेंगे इतनी सारी सौंफ तो खाई नहीं जाती है, लेकिन अब गुरु जी ने आज्ञा दी है, आयुर्वेद के गुरु ने, कि भाई इसको खाओगे तो तुम्हारा हाजमा सही हो जाएगा। अब मैं कहूँ नहीं गुरु जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आप कुछ कृपा कीजिए। तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? आप लोग सोच रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस्कॉन में भी इसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि हम गुरु महाराज के चारों ओर भौरे की तरह घूमते रहेंगे तो कृपा मिल जाएगी। गुरु महाराज की एकदम स्पष्ट कृपा है। 16 माला का जब ध्यान पूर्वक करो, ये कृपा है। श्री नारद जी क्या कहते हैं? इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। इस वैष्णव मंत्र से, इति मंत्र अभिधानेना, इस मंत्र के अभिधान के द्वारा, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जो भगवान अमूर्ति हैं, जिनकी कोई प्राकृत भौतिक मूर्ति नहीं, रूप नहीं है, और मंत्र मूर्ति जो जिनका स्वरूप ये मंत्र ही है, ये हरे कृष्ण मंत्र साक्षात भगवान है। इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान जो अमूर्ति हैं, जो अप्राकृत रूप वाले हैं, यजेत यज्ञ पुरुषम, उन यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण विष्णु का यजन करता है तो स्वसम्यक दर्शन पुमान, वह व्यक्ति भगवान का दर्शन करने में, सम्यक दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। दूसरा अर्थ क्या है? उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है, उसको देख करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अब आप ये बताइए कि ये उपदेश क्या कृपा नहीं है? कृपा है ना? बताइए, और कोई कृपा चाहिए? गुरु महाराज ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। श्रीमान विष्णुजन महाराज, परम पूज्य विष्णुजन महाराज प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद आप मुझ पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि कृपा तो मैं सब पे कर रहा हूं, तुम उसको लेकर रहे हो, तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। सूर्य उगता है ना, सूर्य सभी के लिए बराबर से उगता है ना। अब अंदर कोई डब्बा बंद करके बैठा रहे, दरवाजा बंद करके बैठा रहे तो सूर्य का दोष तो है नहीं। जैसे कि फिर से इस बोतल को पकड़ें, अब ये बोतल में बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए और गंगा जी में डाल दीजिए, तो पानी कितना जाएगा उसके अंदर? एक बूंद भी नहीं जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं गुरु से उपदेश लेना चाहिए। उपदेश मतलब हमें कुछ करना है। जैसे डॉक्टर आपको पर्ची में लिख के दे देता है कि इतना खाना है, इतने दवा इस प्रकार से ग्रहण करनी, तो ये उसकी कृपा है। इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते, इतनी सी बात नहीं समझ में आती। अलग से कुछ कृपा नहीं मिलती है, वो ही कृपा है, गुरु की आज्ञा ही कृपा है। इज इट ओके? और अवलंबित रहना चाहिए, धैर्य पूर्वक उसे पूरा करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? देखिए, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए ये दवा है, जो अब मेरी बीमारी के लिए दवा मेरे पास आई, इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि इस दवा से मैं ठीक होऊंगा। अब मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो अब इस दवा का मैं अवलंबन कर रहा हूं कि नहीं? सुबह 5 ड्रॉप लेनी है, शाम को 5 ड्रॉप लेनी है, ये जो भी है, या और ने जो परहेज बताया है, इस प्रकार से हम समझ रहे हैं हम अविद्या से ग्रसित जीव हैं, आत्मा है लेकिन आत्मा के रूप में समझ नहीं पा रहे अपने आप को। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। से 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों की संगत करो, पुस्तकों को पढ़ो, प्रसाद खाओ, इस तरह से तुम ठीक हो जाओगे। तो हम आश्रय ले रहे हैं ना उनकी आज्ञा का, ये बात बोली जा रही है। लेकिन धैर्य पूर्वक लेना होगा। ये नहीं कि अब आज आपने करना शुरू किया तो कल ही हम आज ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इज इट ओके? विल स्टॉप हियर। आगे विश्वास के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पे प्रश्न है किसी वक्त का? एक भक्त ने अच्छी बात बोला है कि क्या हम मतलब अन्य लोगों को जोड़ने के लिए वह क्या लिंक शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी तरीका है लोगों को जोड़ने का। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए आप प्रवचन नहीं कर पाए, लेकिन अगर यहाँ के प्रवचन या डिस्कशन आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए और आप इसको सुनिए। यू डोंट फोर्स देम। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आ सकते हैं और उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप भी तो इसी प्रकार से जोड़े गए हैं, तो ये भी एक तरीका है। हम लिंक शेयर कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए वो लिंक दे देंगे और आप उनको लिंक दे सकते हैं। बस डकैतों को मत देना जो मीटिंग में डिस्टर्ब करें, ऐसे लोगों को नहीं जोड़िएगा। लेकिन द पर्सन whom you know, नॉर्मल पर्सन, अच्छे लोग हैं। क्योंकि मैं नित्यानंद के बराबर शक्ति नहीं रखता हूँ कि डकैतों को उद्धार कर पाऊँ। नॉर्मल पर्सन जो आ सकता है जो मीटिंग परेशान नहीं करे, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू ऑल वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, सॉरी श्री उपदेशामृत की जय। ताई गो प्रेमानंदे।